हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसी डी क्लासेस में आपका स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का राजनीति का एक पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा है? सेकंड पार्ट है ये। और पहले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे पूरे, और इस पार्ट पर क्वेश्चन क्रमांक 6 में से हम देखेंगे पूरा। यदि आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो पूरे क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही सारे के सारे क्वेश्चन आपको कल पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड पूरा कर दिए थे, आंसर बता दिए थे पहले सब। और यहाँ पास से आप देखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या है? कार्यपालिका क्या होती है? ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी के आंसर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी आप क्वेश्चन देख लो, लास्ट में आप आंसर देख लेना। इसके अथवा में क्या है? लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोनों में से जो भी आपको आंसर याद होता है उसको आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 7वां, समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या है? समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्या है? अवसरों की समानता क्या है? तो अवसरों की समानता क्या होती है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्या है? प्राकृतिक अधिकार क्या है? इसको लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है? शिक्षा का अधिकार क्या है? इसको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्रमांक 9 में क्या है? मौलिक अधिकारों के नाम लिखना है। मौलिक अधिकार अपने पास कितने हैं? 7 हैं, उनके नाम लिखना है। फिर यहाँ पास मानवाधिकार क्या है? इसको लिखना है। फिर उदारवाद क्या है? लिखिए। फिर इसके अथवा में न्यायोचित प्रतिबंध क्या होती हैं? इसको लिखना है आपको। ठीक। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवाद क्या है? और इसके अथवा में है सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होती हैं? ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना है। अति लघु प्रश्न है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? उसको लिखना है। और इसके अथवा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझाइए। सभी के सभी क्वेश्चन एकदम रियल हैं, आप अच्छे से तैयार कर लेना। मौलिक कर्तव्य क्या है, यानी मौलिक कर्तव्य की परिभाषा। और इसके अथवा में देखिए, संपत्ति का अधिकार कब हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है? समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में है सामाजिक न्याय क्या है, इसकी विशेषताएं। कम से कम 2 विशेषताएं लिखना है और सामाजिक न्याय की परिभाषा लिखना है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता क्या है? इसके प्रकारों को लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? प्रबंध क्यों आवश्यक है? उदाहरण दे करके समझाना है। तो ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहले हम 2-2 नंबर अति लघु उत्तरी के आंसर देख लेते हैं, फिर हम लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर देख सकते हैं। आपका क्या था 6वें का प्रश्न? कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका का यहाँ पास पूरा दिया गया है। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका की परिभाषा, तो इसको आप लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या था? 7वां की समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये 7वें का उत्तर है, यहाँ पास देख सकते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है ना, इसको आप नहीं लिखिएगा, ये इतना लिखना है। समानता का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपको इतना लिखना है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि प्राकृतिक अधिकार क्या है? लिखिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा, ठीक, पूरा दिया गया है प्राकृतिक का अधिकार। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर, मौलिक अधिकारों के नाम। तो मौलिक अधिकारों के नाम आप यहाँ पास लिख सकते हैं।
पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पास आपको कितने बता देंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक और होता है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन उदारवाद। अगला क्वेश्चन क्या है, उदारवाद क्या है लिखिए। ये प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर है। कौन सा, 10वां का उत्तर है। ठीक, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। उदारवाद क्या है इसे लिखिए। तो ये पूरा आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इतना आपको लिखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है मार्क्सवाद क्या है। ये क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर है। मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक संरचना की आर्थिक व्याख्या करने वाला यह प्रमुख सिद्धांत है। तो आप इसको पूरा आप लिख लीजिएगा इतना। ठीक, फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है लिखिए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप पूरा देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्रमांक 12वें का उत्तर है। पूरा आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पास आप देख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य पूरा दिया गया है। ठीक, परिभाषा उसका। फिर अगला क्वेश्चन समानुपातिक न्याय क्या दिया गया है, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है। यह क्वेश्चन क्रमांक 14 का उत्तर है। ठीक, इसको आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन आपके पास था क्वेश्चन क्रमांक 15, स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। तो स्वतंत्रता क्या है यहाँ पास पूरा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके प्रकार ये पूरा है, ये इतना आपको लिखना है। स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता क्या है, इसका उत्तर यहाँ पास दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ पास है। और इसके प्रकारों को लिखिए। तो इसके प्रकार आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं बताया। जिन बच्चों को मिल जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। तो इस वीडियो पर क्वेश्चन क्रमांक 6 से लेके 15 तक ही, और इसके आगे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी जो प्रश्न हैं उसको आपको अगले वीडियो पर मिलेगा। उसका पूरा का पूरा आंसर के साथ वीडियो आपको अगले पार्ट पर मिल जाएगा। पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। पार्ट 3 बन के आएगा, जिसमें क्वेश्चन क्रमांक 16 से लेकर 23 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे अभी मैंने पूरे के पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले पार्ट पर पूरा सॉल्यूशन के साथ, पार्ट 3 के साथ। लेटेस्ट पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा।